हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 6 मैथ, इसका हम लोग नंबर्स पढ़ चुके हैं। ऐसे हिंदी में लिख लीजिए गणित। कक्षा 6, इसका हम लोग नंबर्स पढ़ चुके हैं। और विभाजिता के नियम क्लास 10th हो, 9th हो, 8th हो, 11th हो, तो विभाजिता के नियम बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्लास 6 में पढ़ेंगे विभाजिता के नियम। क्या पढ़ेंगे? टॉपिक मेरा है विभाजिता के नियम। विभाजिता का नियम। जैसे 10 संख्या 10, अब उसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं, इसकी और उसमें दिया हुआ है कि भाग 2 से लगाना है। अब हम लोग उसको भाग देंगे तब समझेंगे कि इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इतना लंबा प्रोसेस करें तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए या बड़ा बड़ा संख्या दे देता है। जैसे लिख लीजिए 6, 9, 8, 7, 5, 4। इसको भाग देना है 3 से। अब पूछेगा कि ये संख्या, क्वेश्चन है ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं। अब क्या करिएगा आप, इसमें 3 से भाग देने लगिएगा। भाग देते देते 10 मिनट टाइम निकल जाएगा। तो हर चीज़ को समझने के लिए, जैसे गुणनखंड विधि है, इसके बाद विभाजिता के नियम अभी ज़रूरी है। क्लास 6 हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, हर कुछ ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा कि पहले विभाजिता के नियम पढ़ा देते हैं। तो इस संख्या में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पूरा भाग देने लगेंगे तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। विभाजिता के नियम एक ऐसा नियम है जिससे हम किसी भी संख्या को भाग देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस नियम से का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, अथवा नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो देखिए, जैसे 3 से विभाजिता का नियम है कि दी हुई भाजक का योग अगर भाज्य का गुणज है तो संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित है। स्वाभाविक है, 6 + 9 + 8 + 7 + 5 + 4 का योग है। अगर 3 का गुणज है, गुणनखंड और गुणज अलग होता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए विभाजिता के नियम आज हम लोग पढ़ते हैं। विभाजिता के नियम में सबसे पहले आता है 2। अच्छा, इससे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ना जरूरी है। विभाज्यता से पहले भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या पढ़ लीजिए। कौन सी संख्या भाज्य और कौन सी संख्या अभाज्य है। सबसे पहले लीजिए भाज्य संख्या। जिस संख्या में अपने और एक के
सिवा किसी संख्या से विभाजित ना अभाज्य संख्या होगा, ना हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें स्पष्ट है, जो संख्या स्वयं और एक के सिवा किसी और संख्या से विभाजित ना हो वो संख्या अभाज्य संख्या है। तो जैसे ले लीजिए दो एग्जाम्पल, उदाहरण, दो में एक और अपने सिवा किसी से भाग नहीं लग रहा है तो अभाज्य संख्या है। वैसे ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि दो एक अभाज्य संख्या है। तो आज आप लोग इस बात को माइंड मेकअप कर लीजिए कि दो एक अभाज्य संख्या है। तीन में अपने और एक के सिवा किसी से नहीं लग रहा है, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखिए जैसे 2, 3, 5, 7 लिखे, 9 क्यों नहीं लिखे? जब अभाज्य संख्या को डिटेल्स में पढ़िएगा तो फिर इस बात को जानिएगा ज़्यादा अच्छे से। जैसे कि अभाज्य संख्या में जिस संख्या में अपने और एक के सिवा किसी संख्या से भाग नहीं लगे, लेकिन 9 में तो 3 से लग रहा है, 3 तिया 9, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी याद रखना जरूरी, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं, टीचर भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, फिर 6 मत लो, 7 ले लो, 8 मत लो, 9 ले लो। ऐसे नहीं होता है। इसमें बहुत संख्या ऐसा है जिसमें लग जाएगा। जैसे 15 देखिए, 15 में लग जाता है, 5 से, 3 से, सबसे लग रहा है। तो अगर हम ऐसे लेते चलेंगे तो 13 के बाद 15 भी लिख सकते थे। तो 15 अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरीके से नहीं होता है। पहले इस बात को हम सत्यापित कर ले। 1 से 12, 20 तक का अगर हमको पहाड़ा आता है तो ये बात अच्छे से साबित कि इस संख्या में अपने सिवा किसी से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये तो हो गया अभाज्य संख्या। चलिए अब भाज्य संख्या लिखते हैं। अभाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या, जिस संख्या में स्वयं के सिवा और किसी संख्या से विभाजित होता हो वो संख्या भाज्य होती है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। उदाहरण 4, 6, 8, 9 इत्यादि।
4 अपने से तो विभाजित है ही, 2 से भी है, 6 2 से भी है, 3 से भी है। तो ये सारी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब चलिए आ जाते हैं विभाज्यता के नियम पे। क्लास 6 के बुक में सेकंड चैप्टर विभाज्यता का नियम है। आप लोग वहां से पढ़ लें अथवा हम अभी लिखवा रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 20। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 10 हो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये आप लोग लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिखिए, स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो लिख लीजिएगा। पूरे दिख रहा है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 4 0 2 4 6 8 रहे वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। तीन से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या का योग का मतलब होता है प्लस का योग 3 का गुणज हो वो संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 9 और 6 में बाई 3 9 प्लस 6 इक्वल टू 15। अब 15 3 से विभक्त है तो ये संख्या 96 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। नोट कर लीजिए 96/3। एग्जाम्पल में हम इसलिए ये दिए हैं 9 + 6 जिस संख्या का योग 3 का गुणज हो बराबर 15। अब 15 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवीजन भागा कीजिए तो ये 5 या 15। तो ये संख्या उसके गुणज में हो गया 3 का, तो ये संख्या पूर्णतया 3 से विभक्त होगी। तो जो डिफिनेशन बता रहा है वो एग्जाम्पल दिखा रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब गुणज और गुणनखंड पढ़ा देते हैं, बाकी विभाज्यता के नियम ऊपर हम A to Z लिख देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम एक एक करके समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। गुणनखंड और गुणज में अंतर बता देते हैं आप लोगों को।
गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड, खंड, किसी संख्या के गुणनखंड एवं गुणज में क्या अंतर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी संख्या के गुणनखंड एवं गुणज में क्या अंतर है। जैसे 9 का गुणज हो गया 9, 9 दूनी 18, 18, 9 तिया 27, ये हो गया गुणज। किसी का जो पहाड़ा होता है वो उसका गुणज हुआ, गुणनखंड। 9 का गुणनखंड ऐसे लिखा है 3, 3 तिया 9, यानी 9 का गुणनखंड हो गया 3 गुने 3। गुणज का मतलब हुआ जोड़, और गुणनखंड का मतलब हुआ उसको डिवीजन वाइज लिखना उस संख्या को। तो आप लोगों का ये साफ है, इसको आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दे करके समझा दिए हैं। 9 का गुणज हो गया 9, 18, 27, ऐसे करके 9 का पहाड़ा जो है, जो प्लस प्लस 9 करते जाएंगे वो हो गया गुणज। और गुणनखंड का मतलब होता है इसे खंडित, डिवीजन वाइज लिखना, मतलब कि पार्ट वाइज लिखना। खंड, गुण प्लस खंड, गुणनखंड। तो इसको 3, 3 तिया 9, तो 3 गुने 3, ये 9, 3 इसका गुणनखंड ये हो गया। तो गुणनखंड और गुणज में ये अंतर है। इस पे आप लोगों का बहुत सारा सवाल है क्लास 6 का। हम विभाजिता के नियम पढ़ाने के बाद घात पढ़ाएंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम उसी को लेके चलेंगे क्लास 6 में। विभाजिता के नियम क्लास 10 को भी ज़रूरत होगा, वो भी पढ़ सकते हैं। और वैसे हर छोटे में बीपीएससी यूपीएससी, तो इस सब से जुड़ा कुछ ना कुछ सवाल आ ही जाता है। तो ये सब जनरल कंपटीशन के लिए भी, जनरल कंपटीशन के बच्चों के लिए भी है। तो क्योंकि जनरल कंपटीशन के बच्चों के लिए भी मैथ होना, स्ट्रांग होना एकदम बेहद ज़रूरी है। तो क्लास 6 का मैथ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी इसको रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनका भी बेस कमज़ोर है वो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, मूल चीज़ है। तो इसलिए आप लोग भी इस चीज़ को पढ़ें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट चैप्टर में हम गुण विभाजिता के ऑल नियम के साथ घात लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। वैज्ञान इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए और उसमें ऐसा करके सिंबल बना हुआ होगा भी करके, उस पर जाके मेरा वीडियो को लाइक, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो उस पर डाला हुआ है। 10th का बायोलॉजी भी डाला हुआ है, ज्योग्राफी भी डाला हुआ है, 11th 12th भी डाला हुआ है। तो 6 से लेकर के 10th तक डाला हुआ है, 11th 12th भी डाला हुआ है, जेईई नीट एडवांस लेवल का भी है। तो आप लोग उसको देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें।